हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 5 जो था वो हमारे पास, ठीक है, उसका एक्सरसाइज 5.4 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक स्टूडेंट्स आपने अगर पहले की एक्सरसाइज वगैरह नहीं देखी तो उससे जाके जरूर देखें। मैं हूं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.4 शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पहला सवाल दिया, विच टर्म्स ऑफ द एपी, यानी एपी का कौन सा यहाँ पे पद जो है वो, ठीक है, 121 117 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सा पद क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी ऋणात्मक होगा। यानी एन जैसे हमने फाइंड किया तो सारे हैं हमने प्लस में फाइंड किए, तो यहाँ पे एपी का कौन सा पद जो होगा माइनस होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू सबसे नंबर 1 ले लोगे 121। डी कैसे फाइंड करते हैं, दूसरे में से पहला पद क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो हमने माइनस किया तो यहाँ पे कितना, 3 कितना हो गया, 4। माइनस था एडिशन के लिए कितना आ गया, -4 आ गया। अब क्या दिया, जहां पे हम लेते थे an, वो क्या लेना है आपको, 0 ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, an इज इक्वल, यहाँ पे an मतलब यहाँ पे 0 जो है वो बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, रख दोगे फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू क्या रख दोगे, d रख दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा देना आपको ग्रेटर देन 0। ओके, ए की वैल्यू 121 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है हमें, -4 दी है। ग्रेटर देन यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 121 प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो गया, यानी कितना हो गया हमारे पास 4n, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 गुणा 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये 4 इस साइड है तो इधर आके क्या प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे जुड़ गया। अब देखो -4n हमारे पास बचा, ग्रेटर देन कितना हो गया, 0। हमें n फाइंड करना है तो n को मैं इस साइड लूंगा तो ये माइनस, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 125, ठीक है। इस साइड जाके कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, तो बपन में कितना हो गया, 4, इधर ग्रेटर देन कितना यहाँ पे हो गया, n हो गया, ठीक है। अब भाग दे दो, तो भाग जब आप दोगे तो 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 4 एकम कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना, 4, यानी 4 का पहाड़ा हमने 31 बार पढ़ा, तो यहाँ स्टूडेंट्स कितना हमारे पास 124 आया। बच गया कितना, 1 बच गया, प्लस में 1 जोड़ेंगे यानी हमारे पास शेषफल बच गया 1, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, 1। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप इस तरह कर सकते हैं, 125, 4 का पहाड़ा पड़ा, 4 3 12, ठीक है, 0 0 आ गया, फिर 5 ले लिया, 4 एकम कितना हो गया, 4, 1 बच गया, ठीक है। यानी 31 हमारा सही में आ गया, 4 जो था हमारे अपने भाग जिससे दिया, ठीक, डिवाइजर, वो हमारा अपॉन में डिवाइजर में आ गया, और जो शेषफल बचा वो हमारा ऊपर यहाँ पे आ गया। तो इस तरह n हमें कौन सा पद 0 मिलेगा यहाँ पे, तो इतना फॉर्म दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि n का जो 32वां पद जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हमें यहाँ पे पूछा था, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, फर्क सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी आपको कौन सी वैल्यू 0 होगी, टर्म कौन सा पद 0 होगा, तो सपोज कर लेना है कि एक पद क्या होगा, 0 होगा, फिर आपको वैल्यू रख देना, तो जो लास्ट में मिलेगा वही n का पद क्या होगा, 0 फाइंड होगा। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स, यानी तीसरे और सातवें पद का, ठीक है, योग यहाँ पे कितना दिए, यहाँ पे टर्म्स का योग जो हो रहा है वो 6 हो रहा है, ठीक है। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ, यानी तीसरे और सातवें पद का योग 6 है, और उसके बाद एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उसका प्रोडक्ट यानी जो गुणांक है, ठीक है, वो कितना हमें दिया, 8 दिया है। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो हमें क्या दिया, प्रथम 16 पदों का क्या करना है, यहाँ पे जोड़ यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। वो हमें क्या करना है, योग जो है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे यहाँ पे कि हमारा प्रथम पद यानी जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो प्रथम पद हमने माना इज इक्वल टू a माना, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस यानी आप कह सकते हैं सार्व अंतर, उसे हमने यहाँ पे क्या माना, d माना, ठीक है। सार्व अंतर यहाँ पे हमने उसे d मान लिया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब इतना हमारे पास दिया तो फॉर्मूला रखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या दिया यहाँ पे, तीसरे और सातवें पद, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तीसरे और मतलब प्लस सातवें पद का योग कितना दिया है हमें, 6 दिया गया है, तो यहाँ से मैंने 6 लिख दिया,
ठीक है। अब इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे A3 है तो A3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह A7 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6D हम राइट करेंगे, ऑब्वियसली राइट करेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इज इक्वल टू कितना हो गया 6। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, A कितना हो गया 2A हो गया, 6D और 2D यहाँ पे कितना हमारे पास हो गया 8D इज इक्वल टू कितना हमारे पास हो गया 6 हो गया। 2 को निकालो कॉमन तो यहाँ क्या हो गया A प्लस 4D इज इक्वल टू कितना हो गया 6। अब A प्लस 4D, ठीक है, यहाँ पे हम भाग देंगे, 2 तो यहाँ कितना हो गया 6, क्योंकि ये गुणे में है, तो इसलिए ये इक्वेशन नंबर, इसे हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम A की वैल्यू फाइंड कर लेते, तो A इज इक्वल टू A की वैल्यू मैंने फाइंड कि तो A को कॉमन निकाला तो ये जाके माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 4D। अब आप स्टूडेंट सोचेंगे सर आपने इसे कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि आगे हम A की वैल्यू जो है वो अगले जो इक्वेशन हो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 1 भी नाम दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी कोई इशू नहीं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब दूसरा सम दिखना है, देयर प्रोडक्ट इज, अब उसका जो हमें गुणांक दिया है वो हमें कितना दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, यानी A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8 दिया है, तो A3 की वैल्यू A प्लस 2D, A7 की वैल्यू A प्लस 6D इज इक्वल टू कितना दिया है 8, ठीक है। बीच में इंटू था तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटू लगा के रखना, ओके। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब A की जो वैल्यू थी हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे, तो A की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 3 माइनस 4D, ठीक है, ये वैल्यू थी हमारे पास प्लस 2D, कितना हो गया। आगे चलते हैं, इंटू A की वैल्यू 3 माइनस 4D, ठीक है, फिर क्या है प्लस, तो प्लस फिर 6D इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। अब 3 का हमारे पास 3 आ गया, 4D में से 2D गया, यानी कितना बच गया हमारे पास 2D ही बच गया, ठीक है। इंटू का इंटू, वापस 3 का 3, 4D में से 6D में से 4D माइनस कर दो तो कितना आएगा प्लस 2D आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस में, इसलिए आंसर भी किस में हमारे पास आएगा, यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ये भी A और B है और ये भी A और B है, ओनली फॉर डिफरेंस किसका है, प्लस और माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला A माइनस बी और A प्लस बी हो तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, यानी 3 गुणा 3 कर दो तो कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस तो माइनस लगा दो, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4D गुणा D, यानी कितना हो गया 4D का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया 8, तो रख दो 8, 9 को इस साइड ले लो यहाँ पे, तो कितना हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस कितना हमारे पास हो गया 9 हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया माइनस 4D का स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हमारे पास आएगा -1 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 4D का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया D का स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू क्या हो गया 1/1 यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे D का स्क्वायर बोल रहा है स्टूडेंट्स, यानी जब इसमें स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, यानी D की वैल्यू एक बार आपको क्या करनी है प्लस लेनी है और एक बार क्या करनी है माइनस, तो आप यहाँ पे आप राइट कर देंगे D इज इक्वल टू 1/2 और दूसरी D इज इक्वल टू क्या रख देंगे -1/2। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को दोनों वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं रख देते हैं। तो अब देखिए D की वैल्यू पहले लेता हूँ 1/2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहला लिख सकता हूँ D इज इक्वल टू 1/2 मैंने सपोज की, तो A की वैल्यू, तो देखेंगे स्टूडेंट्स A की वैल्यू क्या फाइंड की 3 माइनस 4D, तो यहाँ पे लिख दो इज इक्वल टू 3 माइनस 4D, ठीक है। तो 3 माइनस 4, D की वैल्यू कितनी है 1/2, तो राइट कर दो 1/2, तो 3 माइनस 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी कितना आ गया 2, यानी कितना बचा 1 आ गया, यानी A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1 आ गई, ठीक है। A इज इक्वल टू 1 हमें मिल गया। अब मुझे क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, सम ऑफ यानी क्या करना है जोड़ कर रखना है फॉर्मूला, तो S16 इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D मेरे पास है। S हमें कितना रखना है यहाँ पे, S हमें 16 रखना है, तो रख दो 16/2, 2A की वैल्यू 1 दी गई है, n की वैल्यू 16 माइनस 1, D की वैल्यू हमें दी गई है 1/2, इतनी वैल्यू दी गई है। 2 8 कितना हो गया 16 हो गया, 8 आ गया, 2 एकम कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 16 में से क्या कितना हो गया 15 हो गया, उधर कितना बचा
1/2। यहाँ पे भी डायरेक्ट हम गुणा कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना यहाँ पे हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 8 बचा, और 2 दूनी कितना हो गया 4 प्लस 15 अपॉन में कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 8 का 8 रह गया, और ये कितना हो गया 19 बटे में कितना हो गया 2, और ये क्या है इंटू हमारे पास हो गया। 2 चौक कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 चौक 4 इंटू कितना हो गया 19। 19 चौक कितना होता है 76 होता है, यानी x16 पहले की S16 जो था S16 की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे आ गई, आपके पास 76 यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करेंगे, तो मैंने पहले के लिए फाइंड किया, अब हम इसी तरह सेम दूसरे के लिए फाइंड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करोगे, d इज इक्वल टू कितना लेना है -1/2, तो -1/2 ले लेंगे। फिर a की वैल्यू a इज इक्वल 3 - 4d, 3 - 4d की वैल्यू -1/2, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो हमारे पास कितना यहाँ पे आ गया 3 प्लस। ठीक है, और 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी 2, 3 + 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, यानी स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। डायरेक्ट रखते हैं x16 इज इक्वल टू n/2। ठीक है, अब डायरेक्ट रखना हो, n की वैल्यू कितनी दी है 16 प्लस 2, a की वैल्यू 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5, n की वैल्यू 16 -1, d की वैल्यू -1/2 हमें दिया हुआ। ठीक है, तो 2 8 कितना हो गया 16, यानी ये कितना हो गया 8 प्लस 2 पंचे कितना हो गया 10, और ये कितना है 15। अब देखो यहाँ 15 और गुणा पे अब क्या होगा -1/2, अभी इसे गुणा कर लेते हैं, तो 8 प्लस ये कितना हमारे पास हो गया 10, 15 एकम कितना हो गया 15 बटे में कितना हो गया 2। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, 8 प्लस अब 10 दूनी कितना हमारे पास हो गया 20 माइनस 15 बटे में कितना हो गया 2। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हमारे पास हो जाएगा 8 का 8, 20 में से गया तो 15, हमारे पास कितना बचा यहाँ पे 5 बच गया, तो ये कि हमारे पास कितना हुआ 5 बटे में कितना हमारे पास हो गया 2 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 5 बटे में 2 हो गया। अब इसको अभी आगे क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास इंटू है, 8 जो है वो किस में है इंटू में है। ठीक है, तो इंटू कर लो, तो 2 चौक कितना हो गया 8 का 4 हो गया, और 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया। इस तरह S16 16 पदों का योग कितना हमारे पास आया 20 आया। ठीक है, और यहाँ पे 16 पदों का योग हमारे पास कितना आया 76 यहाँ पे आया। तो इस तरह हमें दिए गए 16 टर्म्स का जो योग जो होगा S16 का वो क्या होगा 76 होगा, और क्या होगा 20 यहाँ पे प्राप्त होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है, ए लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर ए पार्ट सी इन द फिगर। अब यहाँ पे एक हमें सीढ़ी दी गई है जिसका सबसे ऊपर का पार्ट जो है, मतलब यहाँ पे डंडे का, उसकी यहाँ पे लंबाई कितनी दी गई है 25 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है, इसकी चौड़ाई दी गई है। ठीक है, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ ऑफ फ्रॉम 45 एट द बॉटम, और सबसे जो नीचे का इसका भाग है वो डिक्रीज होते हुए कितने सेंटीमीटर का होता है 45 सेंटीमीटर जितना हो जाता है। उसके बाद द बॉटम ऑफ 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, इस प्रकार सबसे ऊपर का भाग जो है वो डंडा कितना 25 सेंटीमीटर का है, और सबसे नीचे का जो सीढ़ी का डंडा का जो यहाँ पे लंबाई वो कितनी यहाँ पे है वो 45 सेंटीमीटर की है। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2 राइट 1/2 मीटर यानी 2/2 मीटर ए पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द लेंथ। यदि हमें ऐसा दिया कि यदि टॉप और बॉटम यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे डंडे भाग की जो यहाँ पे बीच का जो यहाँ पे अंतर दिया यानी गैप है, दूरी कितनी दी गई है वो 2.5 मीटर, अगर हमें 2.5 मीटर अगर हमें दे दी गई है, तो यहाँ पे सीढ़ी बनाने में उपयोग की गई डंडे की कुल कितनी लंबाई यहाँ पे जरूरत, मतलब कुल कितने मीटर हमें डंडे यहाँ पे चाहिए होंगे, ये हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या ध्यान दोगे, सीढ़ी से जब भी हम चढ़ते हैं तो सबसे पहले सीढ़ी पे कौन से डंडे पे पाँव रखेंगे नीचे वाले पे, तो हमारा a इज इक्वल टू सबसे पहले स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ऊपर कौन सा डंडा हमारा आएगा यानी 45 आएगा, यानी हमारे पास an कितना यहाँ पे आ जाएगा 45। इसे चाहो तो आप क्या राइट कर सकते हैं, हम LB राइट कर सकते हैं। और दूसरा हमें क्या फाइंड करना होगा यहाँ पे डंडे की संख्या, यानी कितने डंडे फाइंड करने हैं उसकी संख्या फाइंड करने की पढ़नी पड़ेगी। तो हम n इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी कुल यहाँ पे कितने मीटर दिए 2.5 मीटर दिए गए, यानी 2.5 मीटर हमें दिया गया है, तो यानी कितना होगा 250 सेंटीमीटर होगा, अपॉन में 1 सेंटीमीटर डंडे की लंबाई कितनी है 25 है। ठीक है, और सबसे नीचे का भाग अगर आप जोड़ोगे यहाँ से इतना, ठीक है, तो इसका गैप हमें कितना 25 सेंटीमीटर एक डंडे के बीच में दिया है। कुल कितना दिया है
2.5 मीटर यानी कितना होगा 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक से दूसरे डंडे के बीच दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर दी गई है, यानी डिवाइड बाय 25 प्लस कितना कर देंगे यहाँ पे हम 1 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे का डंडा जोड़ा गया नहीं है इसलिए। तो 25 से कम कितना हो गया 25 10 प्लस कितना हो गया 1, यानी n डंडों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई 10 और 1 11 यहाँ पे डंडों की संख्या आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास n भी मिल गया, a भी मिल गया, l भी मिल गया। तो हमें स्टूडेंट्स अभी क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। ठीक है, बीच का अंतर क्या होगा, तब जाके हम आगे क्या कर सकते हैं sn फाइंड कर सकते, डंडों की संख्या जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रखेंगे फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an सबसे अंतिम पद कितना हमें दिया है 25 दिया हुआ है, al यहाँ पे 25 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 25 इज इक्वल टू a कितना दिया हमें 45, n कितना दिया है 11 माइनस 1, d तो मुझे फाइंड करना। अब देखो स्टूडेंट्स 45 यहाँ पे क्या है प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 25 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना बचेगा 10 इंटू डी कितना हो गया 10d हो गया, यानी यहाँ पे कितना हमारे पास आया माइनस 20 बच गया। ठीक है, 5 5 0 4 में से गया 2 तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 10d हो गया। अब देखो d की वैल्यू इधर आ गई, तो d की फाइंड करना है 10 इसके डिवाइड में, 10 दूनी कितना हो गया 2, यानी d की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे आ गई -2 आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो d मुझे मिल गया, a भी है l भी है और n भी है। तो हम डायरेक्ट क्या रखेंगे sn रखेंगे, तो sn इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 11, यानी कुल सीढ़ी में कुल कितने डंडे होंगे 11 डंडे होंगे, यानी 11/2 2a। a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 45 दी गई है। ठीक है, प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1, d की वैल्यू हमने कितने फाइंड की -2 फाइंड की। अब स्टूडेंट्स आपके मन में एक सवाल होगा, सर आप ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो, जब हम ये फॉर्मूला रखेंगे तो इससे मुझे कुल कितने डंडे वहाँ पे कितने मीटर की लंबाई जो होगी वो हमें क्या हो जाएगी मालूम पड़ जाएगी कि इतना मीटर की यहाँ पे लकड़ा जो है वो डंडे यूज हुए होंगे कुल कितने। ठीक है, और कितने मीटर यूज हुए होंगे तो वो हमें मिल जाएगा। तो 11 में कितना 2 का 2, ठीक है 45 दूनी कितना हो गया 90 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 10 और इधर कितना हो गया -2, गुणा कर दो इसके अंदर 11/2 90, 10 दूनी कितना हो गया 20, यानी कितना हो गया -20, 90 में से 20 गया तो हमारे पास कितना बच गया 70, इधर 11 में कितना है 2। ठीक है, 2 का इसको भाग दोगे तो हमारे पास कितना आएगा 35 आ जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 10, 3 5 15, यानी 35 गुणा कर दो 11 पंचे कितना हो गया 55 का 5, हासिल कितना लगा 5, 11 3 33 और 5 कितना हो गया 38, यानी कितना मिल गया 385। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हमारे पास किस में सेंटीमीटर में, यानी क्या यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी S11। ठीक है, यानी कुल 11 डंडों में कुल कितने लकड़ी यहाँ पे कितने मीटर यूज हुई होगी तो 385 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड कितना कर दोगे 100 कर दोगे, यानी कितना मीटर में 3.85 मीटर जो है डंडी यहाँ पे यूज हुई होगी 11 सीढ़ी के डंडे को बनाने में। अब स्टूडेंट्स ये तो हमें इतना पूरा मिल गया। अब यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कि जो इसका पहला पद कितना है 45 है, पहला पद हमारे पास क्या होगा 45, दूसरा पद क्या होगा पहले पद में से कितना माइनस करना है हमें d की वैल्यू -2, यानी कितना आएगा 43, फिर 2 माइनस कर दो 41, फिर कितना आएगा 39। इस तरह सबसे आखिरी का पद कितना हमारे पास आएगा 25 मिलेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया, इतना ही था इसके अंदर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द हाउस ऑफ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that there a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house numbers x is equal to the sum of numbers of the house filling it। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि एक लाइन वाइज एक नंबर से यहाँ पे दिए गए 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स जो है वो हाउस के नंबर्स दिए गए, जहाँ पे कुल 49 नंबर्स जो है वो क्या किए गए राइट किए गए हैं, जिसमें एक x की एक ऐसी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है जहां पर इसके पीछे की संख्या का यहां से लेकर यहां इस संख्या का जोड़ और इसके जो बाद की जो संख्या है उन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होना चाहिए एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं जैसे अगर हम पीछे लेंगे तो मुझे x में क्या करना होगा x -1 करना होगा, अगर आप लोगे आगे तो हमें क्या करना होगा x +1 यहाँ पे क्या करना होगा राइट करना
होगा ही, क्योंकि मुझे अगर पीछे की वैल्यू चाहिए तो एक माइनस करना होगा, आगे वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, एक प्लस करना होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें हिंट दिया हुआ है, तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है उसे हम क्या मानेंगे यहाँ पे एस, ठीक है। इसका लास्ट वैल्यू क्या x माइनस वन, तो ये हमारे पास क्या आ गया x माइनस वन, यानी इसका जो योग होगा, ठीक है, यानी सम ऑफ x माइनस वन, मतलब x माइनस वन का जो योगफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, S49, यानी एक से लेकर जो पूरी संख्या है वो, यानी कितना हो गया S49 अंतिम पद दिया, माइनस शुरुआत से लेकर x तक का योग के क्या करना, माइनस करना, यानी कितना हो जाएगा एस एक्स, यहाँ पे x माइनस वन, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे सम ऑफ, यानी इनका योगफल किसका, तो यहाँ से अब स्टूडेंट्स लिखेंगे 1 2 3 से लेकर कहाँ तक लिखेंगे x माइनस वन तक, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा हो गया, इज इक्वल टू S49, यानी सम ऑफ 1 से लेकर 49 तक, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 49 तक, फिर माइनस, तो माइनस, फिर सम ऑफ, वापस आप लिखोगे सम ऑफ कहाँ से कहाँ तक, तो एस एक्स तक, यानी शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, और खत्म कहाँ पे होगा, एक्स पे होगा, यानी 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक, एक्स तक हमें इतना क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है n/2, n की वैल्यू क्या दी है x माइनस वन, तो रख दो x माइनस वन अपॉन में क्या 2, a कितना इसमें दिख रहा है 1, तो यहाँ पे लिख दो 1, l कितना दिया माइनस वन, तो लिख दिया माइनस वन, इज इक्वल टू सम ऑफ, इसका फाइंड करना है, तो n हमें कितना दिया है 49, तो राइट कर दिया 49 अपॉन में 2, ठीक है। a कितना दिया है 1, l कितना दिया है हमारे पास 49, आगे चलते हैं, माइनस सम ऑफ, ठीक है, n/2, n की वैल्यू कितनी दी है हमें यहाँ पे, तो x दी गई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x, क्योंकि आखिरी दिया है इसलिए x आ गया। उसके बाद a की वैल्यू कितनी दी है 1 दी है, प्लस l की वैल्यू कितनी दी है x दी है। अब इसे क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस ये प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ कितना बच गया x माइनस वन, बाहर कितना बच गया x बच गया, अपॉन में कितना हमारे पास है 2 है। आगे चलते हैं, 49 अपॉन में 2, यहाँ हमारे पास कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, सेम चीज बच गया यहाँ पे भी, यानी लिख सकते हैं x प्लस वन अपॉन में 2, फिर यहाँ कितना हमारे पास हो गया x हो गया स्टूडेंट्स। अब देखोगे सब में दो कॉमन आ रहे हैं, दो हमारा हटा सकते हैं, तो यानी इधर क्या बच जाएगा हमारे पास x माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा x, अब इसको इधर ले लो तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या बच गया x प्लस वन इंटू एक्स, इधर अपॉन में क्या था इतने में 2 था, ओके, इज इक्वल टू, इधर हमारे पास कितना बच गया सिर्फ 49, 2 तो हमने सब में उसको कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे क्या हो गया x का स्क्वायर माइनस क्या हो गया x हो गया, प्लस इधर भी गुणा कर दो, x का स्क्वायर प्लस इंटू क्या हो गया x हो गया, इज इक्वल टू, इधर कितना हमारे पास है 49 दिया है। अब देखो x को x के साथ, x स्क्वायर के साथ, x को x के साथ रख के देखो, तो ये x और ये x तो कट गया, और यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हमारे पास हो गया 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे स्टूडेंट्स आप इक्वल के बराबर लिखोगे, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास कितना यहाँ पे है 49, हमारे पास इतना दिया गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो इधर 50 भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इंटू इधर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया था, इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा 50। अब इसका मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, तो 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 49 इंटू 50, 0 का 0, 5 9 45 का 5, हासिल कितना लगा हमारे पास 4 हो गया, ठीक है, 5 चौक कितना हो गया 20 और 4 कितना हो गया 24, यानी 2450 एक्स स्क्वायर, 2 जो है हमारे मल्टीप्लाई में यानी कि डिवाइड में आ जाएगा, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 1 यानी 10, 2 पंचे कितना हो गया 10, यानी स्टूडेंट्स कितना है 1225 है। अब जब यहाँ पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये जो नंबर से किस में आ जाएंगे रूट में आ जाएंगे, तो 1225 जो है वो किसका वर्ग है, हमने पहले सीखा था किसका वर्ग है, 3 चौक कितना हो गया 12 का 3, 5 5 कितना हो गया 25, यानी 35 का वर्ग क्या हमारे पास है यहाँ पे 1225 होता है, यानी x की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 35 आ गई, ठीक है, यानी अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो यानी कितना होगा इसका नंबर 24 आ जाएगा, 34 आएगा, इधर करो तो कितना हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह की x की वैल्यू कुल कितनी हमारे पास आएगी 35 यहाँ पे आएगी। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स दिया हमें, ए स्मॉल टेरेस एट द फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज टू 15 स्टेप्स ईच ऑफ
ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। अब यहाँ पे एक फुटबॉल का जो ग्राउंड है उसका जो चबूतरा जो है वो 15 स्टेप्स का बनाया हुआ है, 15 यानी सीढ़ी का बनाया गया है, जो क्या है 50 मीटर यहाँ पे लंबा है, ठीक है। और किसके लिए? बिल्ट टू सॉलिड कॉन्क्रीट, और एक कह सकते हैं सॉलिड कॉन्क्रीट यानी सीमेंट से जो है बनाया गया है। ईच स्टेप हैज राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड द ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो चबूतरा आप सीढ़ी जो देख रहे हैं उसकी सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो चढ़ने पर 1/4 यानी 1/4 जो है वो बड़ी होती है, और उसकी जो चौड़ाई जो है ऐसे चौड़ाई वो कितना है? आधा, यानी 1/2 मीटर जो है वो क्या होती है? इंक्रीज बढ़ती है, ठीक है। और इसकी सीढ़ी की जो लंबाई वो कितनी दी है? 50 मीटर दी गई है। तो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड टू द टेरेस। तो यहाँ पे जो चबूतरा जो है फुटबॉल के मैदान का जो चबूतरा आप देख रहे हैं उसे बनाने के लिए जो कितनी कंक्रीट यानी कितने सीमेंट का माल कितना खर्च हुआ होगा वो हमें क्या करना है? यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? पहले एक पगथिया में कितना सीमेंट खर्च हुआ है उसका हम क्या करेंगे? वो ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले सीढ़ी में लगी सीमेंट का आयतन, ठीक है। यहाँ पे लगी सीमेंट का आयतन, अथवा तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं? इसे पक्का करने में जो लगा जो हो, ठीक है, आयतन। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब एक सीढ़ी की सबकी लंबाई कितनी दी है? 50 मीटर दी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 50 मीटर, ठीक है। B अब यहाँ पे V यानी कितनी दी है? 1/2 दी है, तो 1/2 ऊंचाई कितनी दी है? 1/4 इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे राइट कर दिया हमने 1/4। चलिए स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया? 50 हो गया, ठीक है। अब गुणा कर दो, कितना हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया? 8 हो गया। डिवाइड कर दो, 4 दूनी कितना हमारे पास? 8 हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते तो कितना हमारे पास आ जाएगा? यहाँ पे हो गया 25, और यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया। यानी पहला स्टेप कितना हमारे पास आया? 25/4। इसी तरह आप क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम दूसरा स्टेप फाइंड करेंगे, ठीक है। दूसरे सीढ़ी में लगी सीमेंट का खर्च। तो पहली सीढ़ी हमारे पास, अब सेम इसमें भी लिखोगे LB × H राइट कर दोगे, ठीक है। अब L कितना दिया है? 50 दिया है। अब वीट कितनी बढ़ती है? 1/2 बढ़ती है। अब हाइट पहले में 1/4 बढ़ी, तो दूसरे में 1/4 एक और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/4 × 1/4, क्योंकि 2 स्टेप हो रहा है ना इसलिए। तो इसको डिवाइड करो, कितना हमारे पास आ जाएगा? 25 से यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे गुणा करेंगे 1, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़ेगा, ये क्या होगा? जुड़ेगा, क्योंकि एक स्टेप और दूसरा स्टेप। तो यहाँ पे कितना हमारे पास हो जाएगा? 1, ठीक है। 1 + 1 हमारे पास कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पे 4 तो हमारा कॉमन आ जाएगा सेम, ठीक है, क्योंकि बराबर है इसलिए। तो 25, 2 दूनी कितना होगा? 4, यानी कितना? 1/2 गुणा कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना यहाँ पे आ जाएगा? 25 बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो ये दूसरा स्टेप हमारे पास आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे तीसरा स्टेप फाइंड करेंगे, यानी तीसरे स्टेप में लगी कंक्रीट का खर्च यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? LB × H। L का मान कितना दिया हमारे पास? 50, B का मान 1/2। अब 3 स्टेप हो गए, यानी क्या करेंगे? 3 बार जोड़ देंगे, 1/4 + 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 25 हो गया, तो यहाँ पे राइट कर दिया 25 हमने। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, तो जोड़ दो, कितना हो गया? 3 बटे में कितना हो गया हमारे पास? 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया? 4। तो 25 यहाँ कितना हमारे पास हो गया? 75। 75 बटे में कितना स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हो गया? 4 हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस समय क्या मालूम पड़ा कि जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप कितना उसमें खर्च होगा? वॉल्यूम 25 बटे में 4। दूसरे स्टेप में कितना होगा? 25 बटे में 2, ठीक है। और तीसरे स्टेप में कितना होगा? 75 बटे में 4। ऐसे हमें कुल कितने स्टेप्स फाइंड करने? 15 स्टेप्स में कुल कितना वहाँ पे उसका आयतन कितना होगा जो खर्च किए गए सीमेंट का, वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई? डायरेक्ट 25/4, और D की वैल्यू 2 में से 1 माइनस कर दो, दूसरे पद में से पहला पद क्या कर दो? माइनस कर दो। तो स्टूडेंट्स माइनस करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास देखो मुझे सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा LCM। तो यहाँ कितना आएगा? 4। अब इधर भी लाना है मुझे 4, तो किससे गुणा करना होगा? 2 से यहाँ पे गुणा करना होगा। तो 25 दूनी कितना हो गया? 50 माइनस, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 25 है। तो 50 में से गया 25, तो कितना बच गया हमारे पास? 25, और इधर कितना है? 4। यानी D की वैल्यू कितनी है? 25 बटे में 4 आ गई। तो अब डायरेक्ट क्या रखोगे? S15 का रखोगे फॉर्मूला। तो S15 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? 15/4,
कितना हो जाएगा 2, क्योंकि n हमें दिया है कितने स्टेप, 25 स्टेप। 2 a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, a की वैल्यू हमारे पास दी है 25 बटे में कितनी दी है, 4 दी है, प्लस n कितना दिया हमारे पास 15 -1, सेम फॉर्मूला कौन सा रख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी फाइंड की, 25 बटे में 4, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब आगे सॉल्व करोगे आप तो 15 बटे में 2, ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया 4 आ गया, यानी 25 बटे में कितना हो गया 2, प्लस इधर कितना हो गया 14 इंटू कितना हो गया 25 बटे में कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 25 बटे में कितना है 2, प्लस अब यहाँ पे इसमें सेम इसको काट सकते हैं हम, 2 एकम कितना हो गया 2 एकम कितना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते कितना हो गया 14, 25 सत्ते कितना हमारे पास होता है, 25 सत्ते होता है 175 होता है, ठीक है। अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया, दोनों का एलसीएम स्टूडेंट्स एकदम बराबर आ गया, यानी हम जोड़ सकते हैं, यानी कुल कितना हो गया 200 हो गया, 175 और 25 200 यहाँ पे आ गया, और इधर कितना हमारे पास है 15 बटे में 2 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम कितना हो गया 2, यानी कितना हो गया 100 आ गया, यानी 15 गुणे 100, ठीक है, या फिर इससे भी आप डिवाइड कर सकते हो, 2 एकम कितना हो गया 2 कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आप। अपॉन में कितना बच गया हमारे पास 2 बच गया, तो यहाँ पे करोगे तो कितना हमारे पास आएगा 50 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 15 गुणे कितना हो गया 50। अब जब 15 में हमने 50 गुणा किया तो इज इक्वल टू 0 का कितना हमारे पास आ गया 0 आ गया, फिर 15 पंचे कितना होता 75, यानी कितना हमारे पास आ गया 750 आ गया पूरा। अब आगे क्या दिया S15, तो यहाँ पे राइट कर दो S15, यानी 15 इज इक्वल टू कितना है 750 हमारे पास आया। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने क्या फाइंड किया, वॉल्यूम फाइंड किया, यानी क्या आ गया मीटर क्यूब यहाँ पे आ गया, यानी उस फुटबॉल के चबूतरे को बनाने में 750 मीटर क्यूब जो यहाँ पे कॉन्क्रीट जो होगा, ठीक है, वो क्या सीमेंट जो पक्का करने में इतना यहाँ पे खर्च होगा। ओके स्टूडेंट्स।